जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज को ख़त्म कर चुके हैं, तो अब लाभ हानि आज शुरू करेंगे। तो आप लोग क्लास में रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बताइएगा। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, लाभ हानि में हम लोगों को, लाभ हानि तो चैप्टर का ही नाम है, तो लाभ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हानि पढ़ना पड़ेगा, और फिर लाभ परसेंट पढ़ना पड़ेगा, हानि परसेंट पढ़ना पड़ेगा। और इसी में हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, बट्टा, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु हमने 15 रुपये में खरीदी थी और उसे 25 में बेच दी, तो लाभ होगा, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। 10 रुपये आया कहाँ से? हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया, तब आया हमारे पास लाभ, ठीक ना। क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी से, ठीक है। तो लासे मासे एलसीएम एचसीएफ है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए तो हमें लाभ पता चलता है ना, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य बस दे दें और क्रय मूल्य ना पता रहे, तो क्या हम लाभ निकाल पाएंगे? जैसे मैं डायरेक्ट बोल दूं कि ये मार्कर 25 में खरीद के लाए हैं, नहीं मतलब 25 में बेच दिए, और ये ना बताया कि खरीदे कितने में थे, तो लाभ क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुई, है ना। तो इसलिए लाभ या हानि निकालने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य रहना जरूरी है। बिना क्रय मूल्य के हम लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे देखिए, हमने यहाँ पर 15 का खरीदा था और 25 का बेचा था, हमें 10 का लाभ हुआ था। तो अगर यहाँ पर हमें लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर निकलेगा। जब भी हम लाभ या हानि निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य पर निकलेगा, ठीक है। अगर प्रश्न में स्पेशली बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर निकालिए, तब हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, नहीं तो हमेशा क्रय मूल्य पर। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमें 10 का लाभ हो रहा है। लाभ हो किस पर रहा है? 15 पर, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 15 है। 15 पर हमने खरीद के 10 का लाभ लिया है। अगर परसेंट निकालना है तो 100 की गुणा करेंगे तो ये हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर मान लीजिए कि हमने 15 का खरीद के और 10 का बेचे होते, तब तो हमें हानि हो जाती, 5 रुपये की हानि हो रही है। तो अब हम यहाँ पर अगर हानि परसेंट निकालेंगे तो पहले देखेंगे हानि हुई कितने की है, तो 5 रुपये की हानि हुई है। और हमेशा नीचे क्रय मूल्य लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आता है। तो क्रय मूल्य हमारा 15 है। अब परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे, ऐसे हमारा हानि परसेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें लाभ परसेंट, हानि परसेंट। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम बोल दें कि किसी वस्तु में हमें 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ 10% का हुआ, और हम कुछ ना बताएं, सिर्फ इतना बताएं कि हमें लाभ 10% का हुआ है। तो 10% का लाभ कब होगा? अगर हम कोई चीज़ 100 की खरीद लें और उसे 110 में बेचें, तब हमें 10% का लाभ हो जाएगा, है ना, होगा ना 10% का लाभ। तो ये 100 हमने अपने से माना, इसलिए 110 विक्रय मूल्य बना दिए, तो 10% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% लेंगे, ठीक है। तो अगर लाभ 10% का हो रहा है, तो अगर हम क्रय मूल्य को 100% लेंगे तो ऐसा मानेंगे कि वो 110% में बेचा होगा, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेंगे। और यहीं पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना है, तो ये 10:11 हो गया, है ना। और ये 10:11 यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे 10% का लाभ हो रहा था, तो इस 10% को जब भिन्न में बदलते तो ये 1/10 होता, है ना। तो नीचे देखिए, हमेशा हम क्रय मूल्य रखते थे, तो ये नीचे हमारा क्रय मूल्य आया है, यानी 10 की चीज़ थी, उस पर 1 लाभ हुआ है, तो बेचा कितने में होगा? 11 में। तो 10:11 हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बन गया, ठीक है। अब यहीं पर जैसे यहाँ पर 10% लाभ था, तो मान लीजिए कि हमने हानि कर दिया कि हमने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची है। तो 20% हानि पर बेची है, तो अगर हमने 100 में खरीदा रहा होगा तो 80 में बेचा होगा, तब जाके 20% की हानि होगी, है ना। तो यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो ये 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 और 4 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना। ये 5 4 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, है ना। नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, यानी अगर 5 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी थी तो 1 रुपये की हानि करके 4 में बेचे हैं। ऊपर जो आया है ये हानि है, यहाँ पर ऊपर लाभ आया था, क्योंकि लाभ परसेंट और हानि परसेंट है, ठीक है। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर है ना। अब इसी में देखिए,
लाभ परसेंट हो गया, हानि परसेंट। मान लीजिए कि कोई वस्तु हमने 50 रुपये में खरीदी है, ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और इसे हमें 20% लाभ पर बेचना है। 50 रुपये में खरीदे हैं, 20% लाभ पर बेचना है, तो क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं। तो हमने 50 में खरीदा, 20% लाभ पर बेचेंगे तो 100% तो क्रय मूल्य है, 20% लाभ का लेना मतलब 120% में बेचेंगे, है ना। तो इसका आप 120% जब निकाल देंगे तो ये डायरेक्ट 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए 50 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, और हमें इसे 20% लाभ लेकर अब बेचना है, तो 50 से ज़्यादा हम बेचेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है। 50 जब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लीजिए अपने आप में 100% है, ठीक है, 20% लाभ पर बेचेंगे तो कोई चीज़ 100% से 20 लाभ लेकर 120% में बेचेंगे ना। तो इसलिए क्रय मूल्य का जब हमने 120% निकाला तो ये डायरेक्ट हमारा विक्रय मूल्य आ गया 20% लाभ के साथ। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे 20% हमें लाभ लेना है तो इस 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, यानी 5 की अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है उस पर 1 का लाभ लेकर 6 में बेचेंगे। 5 की चीज़ खरीदी है, 1 लाभ के लेकर 6 में बेचेंगे, है ना। और हमने वस्तु खरीदी कितनी है, क्रय मूल्य हमारा 50 है, यहाँ पर 5 है, यानी हम 5 को जब 50 के बराबर रखेंगे तो 1 बराबर 10 के आएगा। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य 6 है, तो जब 1 बराबर 10 है तो 6 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 6 यानी 60, है ना। और यहाँ से भी देखिए 60 ही आ रहा होगा, 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60। इतना समझ में आया ना। जब इतना हम करेंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये 100 वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है, कभी कभी ये भिन्न वाला भी यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये 100 वाला लेंगे। जैसे 20% का लाभ होगा तो आप लोग डायरेक्ट सोचेंगे कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 की रही होगी तो 20% लाभ के साथ 120 में बेचेंगे, है ना। हमारी वस्तु थी कितने की, 50 की, 20% लाभ लेना है तो 120 को ऊपर करके 100 को नीचे कर देंगे, इतना कर लेंगे। अब मान लीजिए कि हमें हानि परसेंट में बेचना हो, ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 50 में खरीदी है, ये हमारा क्रय मूल्य है, और हमें इसको 20% हानि से बेचना है। 20% हानि पर बेचने का मतलब है कि अगर हमने 100 में खरीदा रहा होगा तो 80 में बेचेंगे, है ना। यानी हमारा क्रय मूल्य है 50 और इसे 20% हानि पर बेचना है तो 80% में बेचेंगे, तो 80/100 कर दीजिए, ठीक है। हानि पर बेचना तो इसलिए 80 को ऊपर 100 को नीचे, ये समझ में आया है। और इसको भी भिन्न से कर सकते थे, 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो हमारा क्रय मूल्य अगर 5 है तो ऊपर यहाँ पर 1 रुपये की हानि है तो 1 की हानि के साथ बेचेंगे 4 में, है ना। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 50, जब 5 50 के बराबर होगा तो 4 40 के बराबर होगा, तभी क्रय मूल्य हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य था, तब हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब मान लीजिए हमें विक्रय मूल्य दे और फिर क्रय मूल्य पूछे। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में बेची है, ठीक है, और इसे बेचने में हमें लाभ हुआ है 20% का, तो हमें इसे खरीदे कितने में थे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग भिन्न वाले मेथड से करते हैं। 20% लाभ को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा, यानी 5 की कोई चीज़ अगर है, CP 5 है, तो उसे 1 लाभ लेकर हम 6 में बेचेंगे, है ना। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है, 100 दिया है, तो हम 6 को 100 के बराबर करेंगे, फिर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 इधर आके बटे में आ जाएगा, है ना। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो इसमें आप 5 की गुणा कर देंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और इसको 100 वाले मेथड से कैसे करते देखिए, जैसे हमारा विक्रय मूल्य 100 था और 20% लाभ का मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी है तो 120 में बेचे रहे होंगे, तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। हमें क्रय मूल्य पर जाना है, क्रय मूल्य जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य से कम होगा तभी लाभ हुआ है ना। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, और ये 100 और 120 हमने यहाँ लाभ से निकाला है। हमें क्रय मूल्य पर जाना है, क्रय मूल्य हमें पता है कि कम होगा, तो इसलिए कम वाले को ऊपर रखेंगे और जो नीचे है ज़्यादा वाला उससे भाग दे देंगे। ये समझ में आया है, ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा ये 20% का ये लाभ है, ठीक है ना,
तो अगर हम 100% क्रय मूल्य मानते हैं तो कोई वस्तु 120% में बेचे होंगे तब जाके 20% का लाभ हुआ है ना। तो 120% में बेचे हैं, ठीक है। अब विक्रय मूल्य दिया कितना है 100, तो 120% को हम 100 के बराबर कर सकते हैं। अब क्रय मूल्य हमारा कितना है 100%। हमें 100% की जब वैल्यू निकालना है तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 इधर पहले से है, इधर 120 आके भाग में आ जाएगा, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 की गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना ही किए थे यहाँ पर भी देखिए, और इतना यहाँ पर भी है, ठीक है। कोई समस्या इस कॉन्सेप्ट में? अब क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरा समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, मतलब कम में खरीदा रहा होगा, है ना, 20,000 से, तभी लाभ हुआ है। उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? 25% लाभ जब पाया है तो इतने में बेचा है, अब उसे 40% का लाभ चाहिए, विक्रय मूल्य में बताना है। क्लियर? देखिए, 25% लाभ पर बेचा है तो क्या 125% में बेचा होगा, है ना, क्योंकि 100% हमारा क्रय मूल्य होता है। और बेचा कितने में है? 20,000। तो 125% को हमने 20,000 के बराबर कर दिया। अब देखिए 40% लाभ पर हमें विक्रय मूल्य निकालना है। 40% लाभ का मतलब 140% की वैल्यू चाहिए हमें। 40% लाभ की मतलब 100% जब क्रय मूल्य होता है 40% लाभ लेकर 140% में बेचेगा। 140% की वैल्यू निकालना है। पहले जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 125 इधर भाग में आ जाएगा 20,000 के, है ना। क्लियर है इतना? हमें चाहिए 140% की वैल्यू, तो दोनों तरफ हम 140 की अगर गुणा कर दें तो ये देखिए 140% ये हो गया ना इधर, और हमें 140% की वैल्यू ये पता चल जाएगी। इसको अब सोल्व करिए। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, ये डबल जीरो, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब देखिए डबल जीरो आएगा, 8 अट्ठाईस 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, 22,400 आया। कोई दिक्कत है इसमें? जब 25% लाभ ले रहा था तो 20,000 में बेचा, जब 40% लाभ लिया तो 22,400 में बेचा। देखिए 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, 40% लाभ लेगा तो 140% में बेचेगा, तो हमें 140% की वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। ये समझ में आया इतना? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना। रेशियो में पहले एक और देख लीजिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए जैसे 20,000 में बेचा था, ठीक ना, तो 20,000 आप ऐसे लिख लिए, ठीक है। हमें 25% लाभ लेने के बाद का ये विक्रय मूल्य है ना, तो हमें इसे क्रय मूल्य पर लेकर जाना। 25% लाभ का मतलब कि 100 की चीज़ 125 में बेचा रहा होगा तब जाके 25% का लाभ होगा, है ना। ये हमारा पहले से ही विक्रय मूल्य है, मतलब इस पर लाभ पहले से हो चुका है ना। हमें क्रय मूल्य पर जाना है अगर, तो क्रय मूल्य इससे कम होगा तो कम वाले की गुणा कीजिए आप इसमें और अधिक वाले से भाग दे दीजिए, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, इतने में घोड़ा खरीदा था, ठीक है। अब उसे 40% का लाभ चाहिए। देखिए 40% का लाभ कब होगा? जब 100 की चीज़ को 140 में बेचेंगे, है ना। तो ये हमारा क्रय मूल्य है। 40% लाभ लेकर ज़्यादा में बेचेंगे तो 140 की आप गुणा कर दीजिए इसमें और 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये 140 ऊपर करेंगे 100 नीचे, ठीक है। तो ये हमारा अगर एक लाइन में सोल्व करना हो तो इतना सोल्व कर लेंगे तो ये 22,400 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको भिन्न से देखें। देखिए भिन्न से कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा था, 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 आएगा, है ना। यानी अगर कोई चीज़ हमने 4 में खरीदी है और उसे 5 में बेचेंगे तब जाके हमें 25% का लाभ होगा, 1 रुपये लाभ लेकर, है ना। तो 4 5 हमारा CP और SP का रेशियो आ गया, है ना। यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य 5 आया है और विक्रय मूल्य दिया कितना है? 20,000। तो 5 को हम 20,000 के बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 4,000 आ जाएगा एक, ठीक है। क्लियर? हमें उसे 40% लाभ पर बेचना है, तो इस 40% को जब भिन्न में बदलेंगे तो ये 2/5 आएगा, है ना।
यानी कोई चीज़ अगर 5 की है उसे 2 लाभ लेकर बेचेंगे तो 7 में बेचेंगे तब 40% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा क्रय मूल्य 4 है और यहाँ पर 5 है, क्रय मूल्य तो एक ही है, यानी दोनों को बराबर रहना चाहिए। तो इसे हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? इस वाले में 5 की गुणा कर देंगे और इस वाले में 4 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 चौक 20 क्रय मूल्य और ये 5 चौक 20 क्रय मूल्य हो गया। और ये 5 पचम 25 पहले का विक्रय मूल्य और ये 4 सते 28 बाद का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर जो हमने 5 बराबर 20,000 रख के निकाला था ये ऐसे नहीं निकालेंगे। अब हम ये 25 आया ना विक्रय मूल्य, 25 बराबर 20,000 के रखेंगे। ये विक्रय मूल्य पहले का और ये पहले का विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो 25 बराबर हम 20,000 के रख देंगे। और हमें निकालना कितना है? 28 की वैल्यू है ना। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 इसके बटे में आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें 28 की वैल्यू निकालना है तो 28 की गुणा कर देंगे तो ये 28 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। 25 अट्ठे 200 डबल 0। ठीक है, तो 2 0 आएंगे, 8 28 64 की 4 हासिल 4 2 16 6 22 आ गया। देखिए भिन्न वाला थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है ना, बराबर करना पड़ता है। ठीक है, हम इस मेथड को पकड़ेंगे तो एक लाइन में सोल्व होगा। ठीक है, भिन्न वाला मेथड वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर जैसे 25% की जगह पर 33 सही 1/3% होता है ना, 16 सही 2/3% होता, तब हम भिन्न वाले मेथड से जाएंगे। और जब तक ऐसे परसेंट नॉर्मल रहेगा तो ये वाला मेथड क्लियर। देखिए इस प्रश्न को देखिए, एक दुकानदार ने साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? 19% हानि पर विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। ठीक है, और यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है, यानी 10% हानि का हमें विक्रय मूल्य दिया है। देखिए 10% की हानि हुई है मतलब 100 की चीज़ 90 में बेचा होगा, इतना आप कर लेंगे 10% हानि देखकर। और फिर उसे 19% की हानि चाहिए, यानी 100 की चीज़ को वो 81 में बेचेगा, तब जाके 19 की हानि हो जाएगी, इतना भी कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इतना ठीक है। देखिए हमें प्रश्न में दिया क्या है? 1200, हमने 1200 लिखा। ये 1200 क्या है? विक्रय मूल्य है 10% की हानि पर, यानी क्रय मूल्य इससे 1200 से ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमने 10% का निकाला था तो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले के ऊपर गुणा करिए और 90 को नीचे लेकर आइए। 100 और 90 जो था तो इसे 100/90 कर देंगे। ठीक है, अब ये हम आ गए क्रय मूल्य पर। ठीक, हमें इसे 19% अब हानि पर बेचना है। ये बोला कि 19% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 19% हानि पर बेचना है तो यानी क्रय मूल्य से कम पर अभी हमें बेचना है ना, तभी हानि होगी। तो कम वाले को ऊपर रखिए आप और 100 को नीचे ले आइए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से ये 9 बार में कट गया। अब ये 9 शून्य 9 दूनी 8 12 9 ये 108। ठीक है, 1080। ठीक है, ये समझ में आता है ना ये समीकरण। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, मोहन ने अपना प्लाट 20,000 रुपये में 20% घाटे पर बेचा। 20% घाटे पर बेचा है मतलब ज़्यादा में खरीदा रहा होगा, है ना 20, और उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता है, यानी 10% लाभ लेकर हमें विक्रय मूल्य बताना है। 20% घाटे में बेचा है, यानी 100 की चीज़ को 80 में बेचा होगा, तब जाके 20% का घाटा हुआ है। और बेचा कितने में है? 20,000 में। तो हमने ये 20,000 लिखा, 20,000 नहीं है 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख में बेचा है 20% घाटे पर। अगर इस घाटे में का हम भरपाई कर दें तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि घाटे में आके वो 2 लाख में बेचा है। ठीक है, और घाटा कितने का है? 20% का। 20% को हम 180 ले लेंगे। क्रय मूल्य 2 लाख से ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा वाले को ऊपर रखिए और 80 को नीचे ले आइए। अब हम ये हमारा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, हमें क्या करना है? 10% लाभ पर बेचना है, यानी 100 की चीज़ को 110 में बेचना है। 100 110 यहाँ से कर लेंगे, 10% लाभ पर, यानी अब ज़्यादा में बेचना है तो ज़्यादा वाले के ऊपर गुणा कर देंगे और 100 को नीचे ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 8 से इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 45 3 0। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 11 की गुणा करेंगे जब 25,000 में तो 3 0 आ गया, 11 5 55, 11 2 22 5 27, 27,500। कोई समस्या इसमें?
जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इतना करेंगे ना, ये 180 लिखेंगे ना 100 110, ठीक है। इसको देखिए, अब एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा, यानी 15,000 से कम में खरीदा रहा होगा, है ना। फिर देखिए वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। हमें 10% की हानि पर उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 15,000 हमने लिख लिया। देखिए 35% लाभ पर बेचा, यानी 100 की चीज़ को 135 में बेचा रहा होगा, है ना। 35% लाभ लेने के बाद का ये विक्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य इससे कम होगा। तो क्रय मूल्य पर जाना है तो हम कम वाले की गुणा करेंगे और ज़्यादा वाला हमारा बटे में आएगा, है ना। ये हमने इससे लाभ को हटा दिया, जो 35% लाभ था, लाभ हटा दिया तो हम क्रय मूल्य पर पहुँच गए। अब इतना हमारा क्रय मूल्य है, ठीक। अब देखिए हमें बेचना कितने पे है, 10% की हानि पर, यानी 100 की चीज़ को हमें 90 में बेचना है 10% की हानि पर। तो 10% की हानि पर बेचना है तो आप 90 को ऊपर रखिए और 100 को नीचे ले आइए। हानि पर बेचना है यानी कम पर बेचना है क्रय मूल्य से, यहाँ तक तो हमारा क्रय मूल्य था, तो कम पर बेचना है तो कम वाले की गुणा कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और देखिए 15 9 135 है ना, और ये 15 से एक बार तो ये आया 1000 और ये 9 से ये 10 बार में, यानी हमारा टोटल 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 15,000 में बेचा था तो 35% लाभ था, 10,000 में बेचेगा तो 10% की हानि होगी। ये समझ में आया है इतना बढ़िया से, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, बन जाएगा, ठीक है। रोक दीजिए।